Welcome everyone. Namaste. Thank you for joining us today. आप जानते हैं कि हम चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बीमारी से, शोक से, एम्बुलेंस के सायरन से, और ऐसा लगता है कि मतलब ये निराशाजनक समय खत्म ही नहीं होगा। पर फिर भी हम टीवी बंद नहीं कर पाते, हम अपने फोन बंद नहीं कर पाते, और नकारात्मक खबरों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो आज हम साइकोलॉजिस्ट स्निग्धा मिश्रा से बात करने आए हैं इस विषय पर। एक और ये एक श्रृंखला है जो हमने शुरू करी है इस हफ्ते से। तो हर मंगलवार को अंग्रेजी में होगी, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, और हर गुरुवार को हम हिंदी में उसी विषय पे बात करेंगे। तो स्टेप्स टू इमोशनल हेल्थ ऑन ट्यूसडे 7 PM, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स हिंदी में गुरुवार को वही 7 बजे। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ट्यूसडे को हमने इसी विषय पे इंग्लिश में बात की थी, वो भी भगवागर से। तो अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप हमारे यूट्यूब या फेसबुक पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। एंड अगर आप जानते नहीं हैं तो पेशेंट्स एंगेज एक ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले 6 साल से आपको अपनी सेहत और असंक्रामिक बीमारियों पर जानकारी देता आया है, खास करके लोगों के निजी अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए। ये इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के मेडिकल कंसल्टेशन को रिप्लेस नहीं करती है, तो कृपया इसे मेडिकल एडवाइस की तरह नहीं लीजिए। बट आई थिंक काफी यूजफुल जानकारी है, काफी आपके काम आएगी। ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, और अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर बाद में पोस्ट करेंगे तो हम अगले सेशन में उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको हम तक पहुंचना है तो हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं, editor@patientsengage.com, एंड हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे पहुंच सकते हैं। पेशेंट्स हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर और यूट्यूब सब पे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, और हमारा स्निग्धा जी का भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर से याद दिला दें कि हम स्निग्धा मिश्रा से बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारा आज का विषय है नकारात्मक खबरों से कैसे निपटे। वेलकम स्निग्धा। थैंक यू, शुक्रिया। अब हम ये देख रहे हैं कि लोग फोन नहीं छोड़ पा रहे हैं, और टीवी निरंतर देखते रहते हैं, और एक नया टर्म सुनने में आया है जिसे डूम स्क्रोलिंग कहते हैं या डूम सर्फिंग कहते हैं। क्या बता सकते हैं कि ये डूम स्क्रोलिंग क्या होता है या डूम सर्फिंग क्या होता है? जैसे हम आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास इतना एक्सेस है और न्यूज़ इतनी ज़्यादा हमको लगातार मिलती रहती है कि जनरली अगर हम देखें तो हम न्यूज़ को स्क्रॉल करते रहते हैं, हम निरंतर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप या एक खबर से दूसरा खबर। एंड ये काफ़ी लंबे समय तक हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं। नाउ इसी को अगर हम जो आजकल जैसे दुनिया में जो हो रहा है, जो दुखद खबरें हैं या नेगेटिव न्यूज़ है या खराब खबरें बोले, उसको जब हम लगातार देखते रहते हैं और ये एक पैटर्न सा और एक लूप सा बन जाता है जहाँ हम सबकॉन्शियसली काफ़ी टाइम तक ये करते रहते हैं और हम अपने को रोक नहीं पाते हैं। तो इसको हम डूम सर्फिंग या डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, यू नो। तो ये आजकल ऑब्वियसली काफी ज्यादा बढ़ गया है और तभी ये एक नया शब्द
इजाद हुआ है डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग, क्योंकि हम सबको पता है जैसा हो रहा है दुनिया में, और जाहिर सी बात है इस वक्त हमारे पास न्यूज के साधन, चाहे वो एक्सटर्नल न्यूज हमारे ऊपर बॉम्बार्ड करी जा रही हो या हम खुद से उसका सेवन कर रही हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सेस बढ़ गया है। तो जब हम निरंतर खराब खबरों को, दुखद खबरों को बिना किसी रोक, बिना सूझ सूझ और समझ के देखते रहते हैं, तो वो एक डूम स्क्रॉलिंग या डूम सर्फिंग कहलाता है। थैंक यू, थैंक यू। और ऐसा हम क्यों करते हैं? इस पे कोई रिसर्च हुआ है कि क्या ये भावुक है, क्या अपने आप को जो रोक नहीं पाते हैं, क्यों ऐसा होता है? कि सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्राइमल नीड है। प्राइमल नीड को हिंदी में कैसे समझाओ मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्राइमल नीड जैसे हम जब एवोल्यूशन हुआ और हमारा ब्रेन जैसे डेवलप हुआ, हमारे ब्रेन का जो वायरिंग है वो इसी तरह से है कि हम फ्लाइट या प्ले डेड मोड में होते हैं। तो हमारे दिमाग का या नर्वस सिस्टम का, लिम्बिक सिस्टम का जो काम है वो ही है कि हमें इस इंसान को मुश्किल वक्त में बचाना है। तो वो ऑटो पायलट पे होता है ब्रेन, हमें कुछ उसके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती, या हम सोचते नहीं है कि ऐसा हमारे ब्रेन ने किया या अब हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो जब हमारे इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना, और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम में से सब कोई ऐसा नहीं है जो इससे अछूता नहीं है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस। तो हम सबको इसका असर हो रहा है ना। तो अब, और ये असर ऐसा है कि हम डरे हुए हैं, हम परेशान हैं, हम लगातार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुकिंग ओवर द शोल्डर, कि लगातार हम एक ऐसे पोजीशन में हैं जहां हम सचेत हैं कि अरे कुछ हो ना जाए, अरे कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तो ये चीजें करनी है। तो हमारा ब्रेन का काम क्या है? अगेन, ये तो थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो ब्रेन को ये सिग्नल लगातार हमसे मिल रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो अब जब कोई दिक्कत है और कोई परेशानी है और ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ब्रेन तो कुछ ऐसा करेगा कि कुछ कंट्रोल आए और कुछ हमें सेफ महसूस हो। तो सेफ हम कब महसूस होंगे? जब हमें बीमारी के बारे में, हालात के बारे में, लोगों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में एक खबर रहे, तो हमको लगेगा कि हाँ, हम well informed है, and I am able to take care of myself and I am able to take care of my family members, right? तो एक तरह से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हाँ, हमारा ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, और ये एकदम ऑटोमेटिक है, ऑटो पायलट पे हो जाता है कि हम कुछ ऐसा करते रहे कि हमको लगे कि हम सेफ हैं। सो इट्स अ प्राइमरी नीड, दैट्स हाउ वी आर ऑल वायर्ड कि हमको ये करना है, और ये ही हमको एक सुरक्षा का एक एक ठहराव और एक ग्राउंडिंग देता है, राइट? तो ये पहली चीज तो ये है ना। दूसरी चीज ये है कि हम कॉन्शियसली भी कोशिश करते हैं कि हम सचेत रहें रिसोर्सेज को लेकर के, या किसको हमारी मदद है उसको लेकर के, या कहाँ क्या बात हो रही है उसको लेकर के, है ना। तो वो भी हमारे अंदर से इंट्रिंसिक कॉन्शियसली हम जानबूझ के कोशिश करते हैं कि हमें खबर के बारे में पता रहे, क्योंकि कहीं अगर जरूरत हो तो हम हमें पता हो। तो एक सब कॉन्शियस है और एक ये कॉन्शियस एफर्ट है। तीसरी चीज ये है कि अब एक्चुअली हमारे पास एक्सेस इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली भी बहुत अपने आप ही पहुंचती है। तो सबके पास ईमेल है, लोग फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, सोशल मीडिया ऑल ओवर, ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया पे है। तो आपको वो जो नोटिफिकेशन आते हैं एप्स में अपने आप खबर आ जाती है। तो अगर आप ना भी चाहें तो आपके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इट इज बॉम्बार्डेड ऑन टू यू। तो ये अपने आप होता रहता है। थैंक यू। तो इसका क्या असर पड़ता है, ये डूम स्क्रॉलिंग जो हम निरंतर ये न्यूज पढ़ते रहते हैं या एक के बाद एक मैसेजेस देखते रहते हैं, इसका हमारे
दिमाग पर, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? So if I am quoting correctly and accurately, University of Sussex की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बोला कि जब अगर हम निरंतर इस तरीके की खबरें देखते हैं तो हमारा एक जो इसको कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में कि कोई एक विपदा जितनी बड़ी नहीं है लेकिन वो उससे ज्यादा बड़ी हमको लगती है। और दूसरी बात कि एक एक टेंडेंसी हमारी बन जाती है कि हम तमाम खबरों से सिर्फ नेगेटिव खबरें चुनने लगते हैं। तो खबर तो हमारे पास मिक्स है जो आ रही है, लेकिन वो एक एक आदत बनने लगती है कि हम वही देखें, वही सुने और उसी को सिलेक्टिवली देखें जो कि नेगेटिव न्यूज है। इसका असर ऑब्वियसली हमारे दिमाग पे बिल्कुल पड़ता है। हम कांस्टेंट, जैसे ही ये एक विपदा का समय है तो वी आर ऑलवेज लुकिंग ओवर आवर शोल्डर और हम सचेत रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो एक्सेसिव होने लगता है तो ये रिसर्च ने बोला है कि डिप्रेशन होने के, एक्सेसिव वरी या एंजाइटी होने के एंड स्ट्रेस बढ़ने के, इनफैक्ट इन सर्टेन सर्टेन केसेस एंड पीटीएसडी बढ़ने के भी चांसेस लोगों को अत्यधिक रहते हैं। तो कुल मिला के दी आइडिया इसकी प्रॉब्लम जितनी नहीं है वो उससे ज्यादा बन जाती है, बिकॉज आपका दिमाग इस कॉन्स्टेंटली वो एक ऐसे ही स्पेस में है जहां यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ फाइट और फ्लाइट मोड बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स जो इंफॉर्मेशन आप लगातार कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से। तो आप उसी उसी स्पेस में हैं, उसी नकारात्मक सोच के और उसी होपलेसनेस, निराशाजनक सोच में आप फंसे हुए हैं। क्योंकि रिमेम्बर, वो एक न्यूज है, वो समाचार है, उसपे रिएक्ट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिजिकली, बिहेवियरली हम सिर्फ इमोशनली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। और जब हम ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जूझने की, हम जूझ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल लेवल से हम थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर हैं जहां पर हमारी एंजाइटी ऑलरेडी एक थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि बुरे वक्त में बुरा लगना लाजमी है। तो सबका इस समय जो ऑटो पायलट है वो ऑन ही है। पर इसमें क्या अंतर है जो न्यूज हम देखते हैं जिसपे हम जिससे डायरेक्टली हमें असर नहीं पड़ता है वर्सेस जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की जो खबरें आती है, क्या इसमें अंतर है जो हमें बिकॉज उसका असर हम पे ज्यादा पड़ता है ना, क्योंकि उसके लिए लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, सो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिचुएशन है, तो हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि ज्यादा कम। ऑब्वियसली डूम स्क्रॉलिंग का असर डिफरेंट है। हाँ, it helps you remain in that constant space of hopelessness, powerlessness, है ना। और नेगेटिव न्यूज लगातार अगर आप सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि अगर आप खुद ही सोचो कि आप 5 घंटे, मैं लोगों को जानती हूँ जो 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं, राइट। तो आप आपका दिमाग उसी स्पेस में है कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा, देखो इतने लोग मर गए, देखो इतनी बीमारी फैल गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़ा वो बड़ा। दूसरी तरफ आपने ऐसे लोगों की खबर सुनी जो जिनसे आप इमोशनली रिलेट करते हैं, जो आपके परिवारजन हैं, दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, या जान पहचान वालों के जान पहचान वाले हैं जी। तो ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपका ग्रीफ और लॉस का जो सेंटिमेंट है या इमोशन है वो बढ़ जाता है। तो दोनों में रिएक्शंस हमारे थोड़े से डिफरेंट है। ऑब्वियसली एक जनरल सेंस ऑफ ग्रीफ है ही, क्योंकि आप सुन रहे हो ओवरऑल की स्थिति क्या है, लेकिन जब आपके अपने और अपनों के जानने वालों के साथ कुछ होता है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उसका असर ज्यादा पड़ता है। और जब आप लगातार ये सुन रहे हो कि कहीं ना कहीं से बुरी खबरें मिल रही हैं तो ऑब्वियस आप वो एक स्टेट, एक लिम्बो है ना, कि ना आप खुश है, ना आप शौक में है, ना आप दुखी हैं। वो एक लगातार एक लिम्बो का स्टेट है जो जब आप इस तरह की दुखद खबर सुनते हैं तो कई बढ़ जाता है और फिर आप कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वापस
उसी लिम्बो स्टेट में आ जाते हैं। हम्म। और ये जो क्या मुमकिन है कि हम अपने आप को रोक सकें इसमें, कितना टाइम हाँ हम लगाएं डूम स्क्रॉलिंग में? हाँ हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम न्यूज कैसे एक्सेस कर रहे हैं, है ना? या तो हमारे पास न्यूज़पेपर आ रहा है, या हमारा टीवी चल रहा है, या रेडियो चल रहा है, या हमारा फोन है। आजकल तो सबसे हमारे पास टूल है, हम्म। जिसको जो फोन है ना? तो ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि फोन का बटन, नोटिफिकेशन ऑफ करना या ऑन करना, आप न्यूज कितनी घंटे सुन रहे हैं, कितने चैनल सुन रहे हैं, और कितनी देर मतलब सुन रहे, किसको किसको सुन रहे हैं, किस टाइप की न्यूज सुन रहे हैं, ये सारी तो हमारी चॉइस है। हमको हम्म। शायद ऐसे लगता है कि हमारी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो एक आदत में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो हमारी चॉइस है। राइट, राइट। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप जैसे हमने कहा फेसबुक या यूट्यूब के फीड पे अपना सवाल पूछ सकते हैं, और हम जरूर उसको उसका सीता जी से पूछेंगे उसके बारे में। अम, तो जैसे आपने बताया कि आप नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, और टीवी ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से व्हाट्सएप के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं ना। हम्म। व्हाट्सएप में म्यूट होता है। हम्म। आजकल हम सब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं, हम्म। और हम देखेंगे कि सुबह से अगर मैसेजेस चालू होते हैं, अगर आपने 1-2 घंटे मैसेजेस नहीं देखे, तो वो कई बार 300-500 मैसेज आ जाते हैं। हम्म। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप 300 से 500 मैसेज पढ़ेंगे, तो उसका असर आपके पास क्या होगा। और दूसरी बात, एक तो सिंपल सी चीज है कि आप उसमें टाइम कितना बर्बाद कर रहे हैं, हम्म। है ना? और एक एक ये टेंडेंसी देखी गई कि जब आप चाहते हो कि आप लोगों की मदद करो, तो अपार्ट हम्म। फ्रॉम द फैक्ट कि आपको वो न्यूज मिल रही है, हम्म। आप ये भी चाह रहे हो कि आप लोगों की मदद करो, तो आप वो न्यूज कंज्यूम कर रहे हो। हम्म। लेकिन आप हर टाइम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, हम्म। है ना? तो आप बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी तरीके हैं कि आप चाहे तो अपने आप को उससे हटा सकते हैं, चाहे तो आप उसमें इंडल्ज ना करें, म्यूट कर दें, अपने आप को ऑफलाइन दिखा दें। तो अगर आप अपने आप को ऑफलाइन दिखाएंगे, या वो डबल टिक हटा देंगे, रेड रेड रसीट, तो ना आप दूसरे की रेड रसीट देख पाएंगे, ना आपकी कोई देख पाएगा। तो हम्म। आप एक 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 थोड़ा सा एक वो दिमाग में स्पेस बनेगा। और बहुत से और भी तरीके हैं जिससे आप इससे निपट सकते हैं। मे बी हम आगे बात करेंगे कि क्या करें टू जी, जी। कंट्रोल आवरसेल्व्स। हाँ। तो आई थिंक वही इम्पोर्टेंट है कि हम इस डूम स्क्रॉलिंग को कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए कुछ उपाय आप बताना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो ये बात कि आप दिन में आप समय निकाल के उस समय निर्धारित कर दीजिए कि ये 10 मिनट, 15 मिनट, या अगर आपको आपको बहुत शौक है न्यूज देखने का, तो 1 घंटा हम दिन में निकालेंगे, हम्म। और उसमें ये सोर्स है जिससे हम न्यूज लेंगे। ओके? हम्म। तो समय निर्धारित करना और उसको लिमिट करना। दूसरा, आपके न्यूज का क्या सोर्स है। हम्म। ठीक है? आप ट्विटर पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आपने जो तमाम तरीके की न्यूज की एप्स हैं वो डाउनलोड कर रही है, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, जो जिस भी सोशल मीडिया जहां से भी आप न्यूज को लेते हैं, खबर पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको उसी 1 घंटे या आधे घंटे या 15 मिनट के दायरे में रखिए। हम्म। तीसरी चीज, आप ऑथेंटिक न्यूज देखिए। मतलब आप 2 से 3 कुछ ऐसे न्यूज चैनल जिन पे भी आपको विश्वास हो, जिन पे भी आपको लगता है कि आपको सही आंकड़े देते हैं या सही इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करिए। ऐसे चैनल जो फेक न्यूज देते हैं उनसे थोड़ा एक्चुअली बचना चाहिए, बिकॉज वो एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, बिकॉज हमको समझ में नहीं आता है, ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलती है ना। तो ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेस कुछ 2 से 3 आप अपने चुनिए, और आप उन्हीं को फॉलो करिए, है ना? तो जब आप लिमिट कर देंगे कि आपका टाइम, आपका सोर्स,
आप कौन सा देखेंगे, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे देखती हूँ या मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने फीड लगाया हुआ है, तो एक दो जो न्यूज चैनल्स हैं जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मैं वही देखती हूँ। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप किस समय पे देख रहे हैं। क्या आप सुबह उठते देख रहे हैं या आप रात में सोने से जस्ट पहले देख रहे हैं, राइट। ये दो समय है जब कोशिश करके आप न्यूज ना देखें, है ना, क्योंकि अलाउ योर सेल्फ कि आप रेस्टेड स्लीप लें और आप थोड़ा सा 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा आप किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक का सेवन ना करें सोने से पहले, और उठते ही आजकल हम सब फोन से उठते हैं, है ना। तो क्योंकि ये समय ऐसा है तो अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उठते सहित ना देखें। तो दैट ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत तरीकों से ख्याल रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम डूम स्क्रॉलिंग, बिकॉज क्योंकि ये एक टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी एक अकेली नहीं है, ये बहुत चीजों को साथ में लेके आती है, और इसके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और क्योंकि सब लॉकडाउन में है। तो एक तरफ से तो जो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं कि हम क्या क्या कम करें, क्या कुछ और कर सकते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो या किसी और तरफ ध्यान बटाएं हमारा, तो हाँ, उससे भी कोई फायदा होता है? हाँ होता है। अगर पहले तो आपको सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो डूम स्क्रोलिंग है, और आप कितने घंटे कितना समय उसमें निकाल रहे हैं और उसका आपके ऊपर क्या असर है ना। तो ये बातचीत अगर ऑब्वियसली कोई देख रहा है तो शायद उनको अभी थोड़ा सा पता चल जाएगा, है ना। लेकिन दूसरी चीज, अगर आप कैसे आदत कैसी होती है, धीरे धीरे जाती है। अगर हम सोचे तो कल से तुरंत हम बिल्कुल सब बिल्कुल सही हो जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो जब आप देखें कि ओके देखो मैंने 10 मिनट, ये तो मेरा टाइम नहीं है न्यूज देखने का, अपने हाथ से मोबाइल हटा दीजिए, कुछ और करने दीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने के लिए तो जाके एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, है ना, या बस खिड़की के सामने खड़े होके थोड़ी ताजी हवा खा लीजिए। इस तरह से जब आप डिस्ट्रैक्ट हो कि मैं न्यूज देख रहा हूँ, या कोई अभी देखो यूट्यूब चालू हो गया, या अभी मैंने देखो ऐप में देख लिया, तुरंत आपके दिमाग में ऐसे घंटी बजे कि ओहो ये देखो मेरा टाइम नहीं है, अरे ये देखो ये वो वाला न्यूज चैनल नहीं है जो मुझे देखना था। तो द बेस्ट थिंग इज, जो जो मैं करती हूँ, आई जस्ट गो एंड हैव वाटर। मेरे फोन ऐसे साइड में रखा एंड आई जस्ट गो एंड हैव वाटर, तो वो थोड़ा सा ग्राउंडिंग भी हो जाता है, इट डिस्ट्रैक्ट्स यू। अगेन आप अपना एक रूटीन एक्चुअली बांधिए जिसमें ये फ्लेक्सिबल न्यूज टाइम है, मतलब आपकी दिनचर्या में ये न्यूज स्क्रॉलिंग या न्यूज देखना एक टास्क सा होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी आदत है कि आप इतना देख रहे हो, तो उस न्यूज के कंजम्पशन के बिना आपको बहुत बेचैनी होगी, है ना। तो उस बेचैनी से काबू पाने के लिए आप अपने लिए ऑब्वियसली समय निकाल के न्यूज देख रहे हैं, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट होता है कि अरे हाथ में फोन है और हम देख नहीं पा रहे हैं, उससे बचने के लिए आपके जो रोजमर्रा के काम है उसको आप चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरा 10 से 11 का काम कुछ और है, 11 से 12 का कुछ और है, 12 से 3 बजे तक 2 बजे तक मैं पेशेंट देखती हूँ, फिर मेरा लंच टाइम है, फिर मैं 4 बजे से 6:30 बजे तक पेशेंट देखती हूँ, राइट। तो ऐसे मैंने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, और न्यूज में मुश्किल से शायद पोस्ट लंच व्हेन आई एम रेस्टिंग और टेकिंग अ ब्रेक तभी मैं देखती हूँ। तो इस तरह से आप चंक्स कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके प्रियजन है, कोशिश करके आप उनसे कुछ और चीजों की बातें करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोविड की बातें करें या पैंडेमिक की बातें करें, या दूसरे लोग जो बीमार हैं या बीमारी की बातें करें। बहुत लोगों ने अब नया ट्रेंड शुरू किया है कि वो बोर्ड गेम्स खेलने लगे हैं। कैरम होता था पहले, लूडो होता था, मोनोपोली, हाउसी, ये सारी चीजें करिए। जैसे मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दे सकती हूँ, हम लोग हर सैटरडे कजिन्स मिलते हैं रात में 9 साढ़े 9 बजे, लाइक पोस्ट डिनर,
और 2-3 घंटा हम गाना बजाना करते हैं, हम हम हाउसी खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो आपका दिमाग एक रिलैक्स हो जाता है। और मैं पर्सनली बहुत कोविड की बात नहीं करती हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तो मैं ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि मेरे पास कैसा केस है, आई ऑब्वियसली इंडल्ज, बट अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि मैं भी इसी सब माहौल का हिस्सा हूँ। मैंने व्हाट्सएप में नहीं देखती हूँ, मैं बहुत कम व्हाट्सएप देखती हूँ, अनलेस मुझे किसी ने डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैंने मिड अप्रैल में ही समझ लिया था अपने बारे में कि मैं इतना इंडल्ज नहीं कर सकती कि मैं हर मैसेज का रिस्पॉन्ड करूं या हर किसी से बात करूं अबाउट रिसोर्सेज। तो मैंने अपना दायरा बांधा कि मैं इस तरीके से और इस जगह लोगों की मदद कर सकती हूँ। जी। तो अगर न्यूज कंजम्पशन इज पार्ट ऑफ यू हेल्पिंग फाइंड रिसोर्सेज, तो आप ये डिफाइन करिए कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, राइट। एक और कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो जिनसे आप बात करो तो आप अवॉइड करो, बट वो हमेशा कोविड की बीमारी की, लोगों के मरने की, इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उनसे बात करके आपका मोराल डाउन होता है, आप ज्यादा परेशान हो जाते हो और फिर उससे उभरने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप उनसे थोड़े दिन के लिए आप दूरी बनाएं, डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सक करेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, बट शायद आप उनके लिए साउंडिंग बोर्ड हो, लेकिन क्योंकि आप उससे खराब तरीके से अफेक्ट होते हैं और आप कोप नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी दूरी बनाए ताकि यू आर एबल टू मेंटेन योर ओन मेंटल हेल्थ एंड अपना सैनिटी थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे मेंटल एजिलिटी आती है, स्फूर्ति आती है, दिमाग में भी स्फूर्ति आती है और बॉडी में भी स्फूर्ति आती है। तो अगर मान लीजिए डूम स्क्रोलिंग की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ भी रहा है, तो एक्सरसाइज वर्क मेंटल हेल्थ इश्यूज में, डिप्रेशन, एंजाइटी में एज अ दवाई, वो एक्चुअली दवाई का काम करती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल करिए यस, हाँ, जर्नलिंग एक्चुअली हेल्प्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यस हेल्प्स। इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। नाउ क्योंकि ग्रैटिट्यूड कई का बार मतलब मुश्किल होता है ये करना तो। हाँ, मुश्किल होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है। तो हमारे सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लाइफ में पाना चाहते हैं ना, वी वांट, हम एस्पायर करते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और कई बार हम उस द्वंद में फंसते हैं, तो हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। थैंकफुल मतलब हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया करते हैं कि हमारे पास छत है, सूरज है जो रोज निकलता है, रोशनी देता है, सूरज ना निकले तो क्या होगा, चंद्रमा है जो टाइड और ग्रेविटी की हेल्प करता है, हवा है, बारिश है, फूल है, पौधे हैं, मेरे पास ये लैपटॉप है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, घर में चलती बिजली है, कुर्सी है जिसपे मैं बैठी हूँ ना। ये कोई आदमी जनरली सुने मेरी बात तो लगेगा क्या बात कर रही है, ये क्या बात होती है, बट जब हम इसको लिखने लगते हैं छोटी छोटी बातें, इनफैक्ट हमारा 30 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें हम हर दिन एक नए चीज को आइडेंटिफाई करते हैं ग्रेटफुल रहने के लिए। तो ग्रेटफुल रहने का ये मतलब नहीं है कि आप चीजों को एस्पायर ना करो या आप ऐसे नहीं बोलो कि हमको वो चाहिए। ऑफ कोर्स आपको वो चाहिए और आप उसके लिए काम करेंगे ताकि आपको वो मिले, लेकिन वो जो एक नेगेटिव पैटर्न में हम फंस जाते हैं ना कि ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमको उससे बचाता है, क्योंकि हमको एक बहुत माइंडफुल ग्राउंडिंग पे लेके आता है कि हाँ, ये जो मैं फंसी हुई थी इस चक्कर में कि ये नहीं है या ये खराब है, हो सकता है ये है, लेकिन ये देखो ये कितनी सारी चीजें हैं जो सही है मेरी लाइफ में, है ना। तो आपका फोकस शिफ्ट करता है कंप्लेनिंग फोकस से, आपका आप शुक्रिया अदा करते हो, आपके परिवारजन, एक्सेस टू मेडिसिन, टू केयर, एजुकेशन,
हेल्थ, बॉडी, राइट राइट। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो दिस जर्नलिंग डज हेल्प। उसके बाद अगर आप योगा करते हैं या आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इस तरीके के फिटनेस एक्टिविटी जैसे डांस हो गया म्यूजिक के साथ, अगर आप इसमें, और डांस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें बिल्कुल महारत हासिल होनी चाहिए। आप डांस तो मजे के लिए करता है आदमी, खुशी के लिए करता है ना। तो अगर आपको नहीं भी आता है, आप आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, डजंट मैटर, आप ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको मजा मिले। कुछ स्किल बिल्डिंग सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डूम स्क्रॉलिंग क्या है, घंटों घंटों निकल जाते हैं और हम न्यूज में बैठे रहते हैं। तो अगर आप अपने दिनचर्या को कुछ इन चीजों के अराउंड बांधेंगे, तो आप देखेंगे कि आप एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो माहौल है, ये जो भी है, बहुत सी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, तो हमको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगता है कि देखो हमने ये कर लिया, देखो हमने ये सीखा। जी जी, है ना। तो वॉलंटियर कर सकते हैं आप चाहे तो। वॉलंटियरिंग रियली हेल्प्स। वॉलंटियरिंग आपके अंदर एक कम्युनिटी का जज्बा पैदा करता है, और जो हम सब मेरे थोड़े से रोए खड़े हो गए, क्योंकि हमने पिछली साल ऐसे ही किया था, और दैट इज मतलब ये सोच के आधार पर ही मैंने हेल्पलाइन शुरू करी थी पिछले साल, लेट्स टॉक इंडिया करके। मेंटल हेल्थ अभी भी चल रही है कि ऐसा क्या है जो मैं करूं, क्योंकि वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग बहुत बुरी थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, बिकॉज दैट हेल्प्स यू गिव पावर, दैट हेल्प्स यू द सेंस दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, रियली हेल्प्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ, या वो भी थेरेपिस्ट है, वो भी संडे को फ्री थेरेपी लेती है। मैंने यंग अडल्ट जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए थेरेपी शुरू करी है। वॉलंटियर्स जो हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, उनके लिए ट्रेनिंग शुरू करी है, फ्री ट्रेनिंग। और अभी 2 हफ्ते बाद हम यंग अडल्ट के लिए मेंटल हेल्थ पीयर सपोर्ट चालू करने वाले हैं। हम थेरेपिस्ट के लिए पीयर सपोर्ट चालू करने वाले हैं, अब वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। थैंक यू थैंक यू। तो अगर जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए आप अगर बोलेंगी एक स्टेप जो शुरू करें आज से या कल से, वो एक स्टेप क्या होगा, या एक छोटी सी चीज जो वो शुरू कर सकते हैं? एक कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने बहुत सारी बताई है ना, तो अगर एक से शुरू करना एक से शुरू करना है, तो जो भी आपके पास फालतू सब्सक्रिप्शंस एंड एप्स हैं न्यूज के, वो हटा दीजिए अलोंग विद नोटिफिकेशंस टू न्यूज। क्योंकि हमारे पास सबके पास फोन है ना। तो वो आप बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए ही ना, वो आप हटा दीजिए। आई थिंक कई बार फोन्स में वो कंट्रोल भी होता है कि आप लिमिट कर सकते हैं कि आप कितने घंटे किसी ऐप को यूज करेंगे, तो आई थिंक वो भी कर सकते हैं। आई थिंक वो भी है ऐप सेटिंग्स में आई एम श्योर होता होगा कि वो कितने घंटे, कितने बजे से कितने बजे तक स्नूज पे जाएगा। करेक्ट। और वैसे भी कितने घंटे आप जैसे मैं पीछे कुछ एक्टिविटी करती थी, तो मैं उसको लिमिट करती थी कि मैं 30 मिनट्स अ डे से ज्यादा नहीं करूंगी उसको। अच्छा, तो खास करके लिए गेम्स वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा, ओके, हाँ। ओके। तो अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये फीचर होता है। हाँ, ये भी एक फीचर है, आई थिंक कई सारे फोन्स में है। मैं भी अपने फोन में ढूंढती हूँ ये फीचर। हाँ, वो वार्निंग देता है कि आप कि 30 मिनट्स हो गए, तो आपको एक्सटेंड करना है कि नहीं। ओह, क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस। आई थिंक ये अगर आप करें विद द टाइमिंग ऑफ योर न्यूज कंजम्पशन, कि आप किस समय पे अपने फोन कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज इट विल देन स्टॉप द नोटिफिकेशन एंड गिव यू अ रिमाइंडर। राइट राइट, हाँ, ठीक है। आई थिंक द अदर थिंग, एक क्वेश्चन आया है कि क्योंकि कई बार एक परिवार में कई जनरेशन्स के लोग होते हैं, तो कुछ टीवी देखते हैं, कुछ फोन पे रहते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि अगर आप अपने फोन पे बंद कर सकते हैं, बट
टीवी तो फिर भी चल रहा है, तो वो डिस्कशन कैसे कर सकते हैं लोग के बड़ों को भी समझाएं कि सारे टाइम टीवी ना देखें? ये आपको एक्चुअली समझाना पड़ेगा और एक्चुअली बोलना पड़ेगा कि देखिए ये कुछ हो नहीं रहा, यू नो, एंड वी हैव टू कंट्रोल। क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि आपके ऊपर खराब असर पड़ रहा है, कि आप ये न्यूज देख रहे हो और आप झेल नहीं पा रहे हो, आप ऑनेस्टली बोलो। और अगर आप डिसऑनेस्टली भी बोल सकते हो टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, कि देखो भाई 3 बजे से 4 बजे तक दोपहर में न्यूज देखेंगे, उसके अलावा इस बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स। धीरे धीरे करके ये कुछ चेंजेस हम लोगों में ला सकते हैं। और अक्सर देखा गया है जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो उनकी टेंडेंसी टीवी न्यूज देखने की ज्यादा होती है और वो दिन भर न्यूज देखते रहते हैं। तो आप उनको मदद कर सकते हो कि चलो हम बैठ के ये पिक्चर देखते हैं या हम ये करते हैं, या आप उनको हाउस होल्ड के कामों में इन्वॉल्व करो कि देखिए भाई डस्टिंग आपका काम है, आज से आप करोगे, हम नहीं कर सकते, बहुत काम है ना। तो ये भी कुछ जरिए हैं, है ना। और दूसरी बात, अगर मान लो कुछ नहीं है और न्यूज है तो थोड़ी उनको बोलो न्यूज की वॉल्यूम कम करें। आप अपने फोन में बैठ के नेटफ्लिक्स या पिक्चर देखिए या गाने सुनिए या कुछ और करिए दूसरे कमरे में, ताकि उस न्यूज की आवाज आप तक ना पहुंचे। ऑलराइट, आई थिंक हमारा टाइम भी हो गया आज के लिए। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगले हफ्ते हम एंजाइटी, चिंता वगैरह पे बात करेंगे। तो आप चिंता क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, और उसमें क्या अंतर है, और आपको कब क्या नॉर्मल है और लाजमी है कि होना, और क्या नहीं, तो उस पर बात करेंगे अब अगले हफ्ते। फिर मिलेंगे स्निग्धा जी से थर्सडे गुरुवार को, और वी से ट्यूसडे मंगलवार को। एंड तब तक अपना हौसला बनाए रखिए, और जो भी स्टेप्स किए हैं ट्राई करिए कुछ उनमें से, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू स्निग्धा, एंड थैंक यू हमारे ऑडियंस फॉर टेकिंग द टाइम एंड बीइंग हियर। थैंक यू। ध्यान रखिए सब अपना प्लीज।